हरियाणा में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत घर से लेकर दुकानों तक छापेमारी की गई। अंबाला में बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया और 1900 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के घर और दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 85 बिजली चोरी के केस सामने आए, जिन पर करीब 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इन उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। बिजली विभाग को अंबाला में लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया और अलग अलग जगह पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके लिए बिजली विभाग की ओर से 25 टीमें बनाई गई थीं और छापेमारी के दौरान कर्मचारियों के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे। जितनी हमने तो थेफ्ट पकड़ी है और हर थेफ्ट पे एक्चुअली हमारा प्रोसेस होता है, हम इसको एफआईआर कराते हैं और रिकवरी मोड में जब एफआईआर होती है तो बंदा खुद ब खुद कोशिश करता है कि इसको 24 घंटे के अंदर में हम डिपॉजिट पैसे करा दें, जिससे कि वो फिर एफआईआर का जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। बताया गया कि चोरी से बिजली विभाग को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई के लिए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई। अधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस बीच महाराष्ट्र में पुणे में सोलापुर नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईवे पर सुबह सुबह बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक हिस्सा पूरी तरह टूट गया। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी ऊंची छलांग लगाते हुए वो 9वें नंबर पर आ गए। और ये जानकारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट से मिली, जिसके मुताबिक अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति करीब 84 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान में पहुंची कुछ महिलाओं ने बुर्के में छिपाकर कपड़े चोरी करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो इसमें कामयाब हो पाती, दुकानदार ने उन्हें देख लिया। हालांकि जब उन पर चोरी का इल्जाम लगा तो वो हंगामा करने लगी, जिसके बाद दुकान की मालकिन ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से उनकी सच्चाई सबके सामने ला दी। उन महिलाओं को अरेस्ट किया गया और उनके पास से 6 टूट के कपड़े वो बरामद किए गए हैं। दुकानदार ने आरोप लगाया कि महिलाओं पर उसे पहले से ही शक था और इसीलिए उन पर खास नजर रखी गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के 2 मंत्रियों ने सरेआम ये कबूल किया कि पाकिस्तान ही आतंकियों को पालने पोसने का काम करता रहा है। पेशावर की मस्जिद में हुए धमाके के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का ये दर्द खुलकर सामने आ गया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM